गया है, उसके बारे में कुछ बताएं। हमारे स्कूल के छात्रों ने अपनी कला का प्रदर्शन करने के लिए जो उनके अंदर क्रिएटिविटी है उसको शो करने के लिए साइंस एग्जीबिशन का आयोजन किया गया है। स्कूल में हर बच्चा एक अनकट डायमंड होता है, ज़रूरत है उस हीरे को तराशने की। और त्रिवेणी स्कूल के जो अध्यापक हैं उनसे बड़ा कोई जौहरी नहीं है, उन डायमंड्स को तराश दे। और उन अध्यापकों का कठिन परिश्रम और बच्चों का अथक प्रयास का ही रिज़ल्ट है ये जो साइंस एग्जीबिशन इतनी अच्छे ग्रैंड लेवल में जो आपके सामने उपस्थित है। कितने स्टॉल्स हैं ये? स्टॉल हमारे 90+ हैं जी, 90+ प्रोजेक्ट्स हैं जी। इसमें कौन सी क्लास से लेकर कौन सी क्लास 6 से 12th क्लास के बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है। 10th और 12th क्लास के बच्चों का पार्टिसिपेशन कम रहा है, रीज़न बीइंग एग्जामिनेशंस आर नियर बाय, तो हमने उन बच्चों को थोड़ा सा अवॉइड किया है। और 6th क्लास से लेकर 11th क्लास के बच्चों का पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा है। कितने दिनों की मेहनत है मैम ये इनके प्रोजेक्ट के लिए? ये 1 वीक का इन बच्चों का मेहनत है जो आपके सामने है। आज त्रिवेणी स्कूल में विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है और इसमें 95 स्टॉल का आयोजन किया गया है। बच्चों ने बहुत ही कड़ी मेहनत की है और बच्चों ने जो अपनी कला दिखाई है वो अद्भुत है और उनको एक आगे फ्यूचर में भी इस क्रिएटिविटी का फ़ायदा मिलेगा। और सभी बच्चों ने बहुत मेहनत की है और इसमें बच्चों ने जो है बढ़ चढ़कर भाग लिया है। थैंक यू। Today I, Karthik of class 8th Rose 1, representing a science model on river cleaning board. Meet my river cleaning board. A smart and simple solution to water pollution. It acts like a mobile trash collector from our waterways, designed to scoop up the floating waste from our rivers. Good morning. So we are students of class 11 Science R2. I am Dhriti. I am Mahi. I am Akansha. And I am Aditi Ghosh. Here to show you our double duty heart. So this is our double circulation of heart and this is our pumping organ. So let's start with some basic of human heart. Heart है हमारा जो वो है मस्कुलर ऑर्गन और वो हमारे अंदर से खोखला होता है जैसे कि कोकोनट। ये हमारे थोड़े से कैविटी में प्रेजेंट होता है और लंग्स के बीच में होता है। इसका साइज़ होता है हमारे बंद मुट्ठी की तरह ऐसे। और ये हमारा 70 to 72 टाइम्स बीट करता है 1 मिनट के अंदर, जो कि 0.8 सेकंड में एक बार बीट करता है। और बीट करते टाइम ये 2 साउंड क्रिएट करता है जिसे कहते हैं लब और डब। लब और डब ये दोनों ऐसे साउंड्स हैं जो कि हमारे हार्ट में 0.8 सेकंड्स में प्रोड्यूस होती है। जब लब टू डब साउंड प्रोड्यूस होती है तो वो 0.3 सेकंड्स में होती है एंड जब डब टू लब साउंड प्रोड्यूस होती है तो वो 0.5 सेकंड्स लेती है। लब साउंड तब प्रोड्यूस होती है जब हमारी कस्पिड वॉल्व क्लोज होती है एंड डब साउंड तब प्रोड्यूस होती है जब हमारी सेमिल्यूनर वॉल्व क्लोज होती है। हमारी बॉडी में 2 बार एक पूरी कंप्लीट साइकिल में ब्लड पास होता है। पहला लंग्स में जिसे हम पल्मोनरी सर्कुलेशन कहते हैं एंड दूसरा हमारी बॉडी में जिसे हम सिस्टमिक सर्कुलेशन कहते हैं। अगर आप देखो तो O2 हमारे लंग्स के अंदर आती है रेस्पिरेशन के वक्त पर और एल्वेलाई के अंदर वो ऑक्सीजनेटेड हो जाती है। फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड पास होता है लेफ्ट एट्रियम में और किसके थ्रू पास होता है? ये होता है पल्मोनरी वेन के थ्रू। पल्मोनरी वेन एक ऐसी वेन है जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड अपने अंदर कैरी करके रखती है। फिर लेफ्ट एट्रियम के बाद ये पास करता है लेफ्ट वेंट्रिकल में। जब और इसके इन दोनों के बीच में आपको एक बाइकस्पिड वॉल्व मिलती है। वॉल्व जो है वो खून को वापस ऊपर नहीं जाने देती है और एक यूनिडायरेक्शन एक ही दिशा में खून को बहने देती है। फिर लेफ्ट वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट करती है तब हमारा जो ब्लड है वो अरोटा के पास जाता है और अरोटा एक ऐसी आर्टरी है जो कि बहुत बड़ी आर्टरी है। फिर उसके बाद अरोटा हमारा ब्लड बॉडी में भेजता है। बॉडी में सेलुलर रेस्पिरेशन होती है, उसमें CO2 बनता है वेस्ट के फॉर्म में। फिर जो वो CO2 है वो ब्लड के साथ मिक्स होकर उसे डीऑक्सीजनेटेड बना देता है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारा बॉडी से जिसमें CO2 की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है वो वेना केवा के थ्रू वापस हमारे हार्ट में चला जाता है। जो हमारे एक्सेप्शन होता है जो हमारे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है, जो हमारे वापस लंग्स तक लेके जाता है, जो हमारे ऑक्सीजनेटेड अगेन बना देता है। Good morning, I am Amni from class 6th. And I Lakshika from class 6th.
And I, Nisha, from class 6th. And it is environmental issues and concerns. So that environmental having issues that done by the humans, like deforestation. It will lead to the less rain or animals have no homes. Air pollution. Air pollution led to the respiratory diseases. Water pollution. It make the water unfit for the drinking. And the industries, it is the main point that lead to the air pollution and the water pollution. Petrol pump. It also doing the air pollution with the help of the petrol in the cars. So we are the students from Triveni, Cosmo. My name is Khushbu. My name is Manvi. My name is Jovita. We are representing here your solar system. We are students from class 7. So basically in solar system there is sun and 8 planets. All the 8 planets revolve around the sun in the solar system. Not only one solar system, there are many of the solar system in the galaxy. This is 8 planets are Mercury, Venus, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus, Neptune, all these planets. Earth is the only planet where life exists, so it is called a unique planet. Mercury is the closest planet to the sun, whereas Mars is called the red planet. And 1 minute. It is also called as Earth's twin. Jupiter, where it is known as the largest planet. Saturn, it has a ring which is made up of dust and ice. And Neptune and Uranus. Let's say अभी 8 planets हैं. इसका कारण क्या है? 8 9 जो था वो प्लूटो था और वो उसको ग्रह क्यों नहीं माना गया वैज्ञानिक? क्योंकि वो एक ड्रॉप प्लेनेट था और वो अपने ऑर्बिट को क्लीन नहीं रखता था और वो बहुत ज़्यादा छोटा था. सन 2006 में ये डिक्लेयर कर दिया था कि प्लूटो जो है वो अब से जो एक प्लेनेट नहीं है, वो अब से एक ड्राफ्ट प्लेनेट बन चुका है. तो अभी कई बार वो कुइपर बेल्ट में पाया जाता है. सूर्य के जब पृथ्वी के कितने चक्कर लगाती है 24 घंटे में, कितनी बार लगाती है? सॉरी. आप बताओ बेटा. Good morning everyone. Today we are the students of class 7th standing here. Today we have made this model on topic pollution. So let's see how it works. Hazel. Pollution is the introduction of harmful substance or energy into the environment that cause harm to living organism and ecosystem. Mainly there are 3 types of pollution. First, air pollution. The contamination of harmful substances in the air, such as smoke, dust particles, and chemicals, is called air pollution. Second, land pollution. The contamination of dust particles and etc. Third, water pollution. The contaminations of chemicals, dumping garbage in the water, and sewage from the household cause water pollution. Clean pollution. We can clean pollution by many ways. First, conserve energy. Second, plant more and more trees. We can control the pollution by using 3Rs formula: reduce, reuse, and recycle.